महाभारत युद्ध के बाद इस तरह तबाह हुआ था भारत। महाभारत से एक बात तो निश्चित ही सीखने को मिलती है कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से नहीं होता है, और यह भी तय है कि युद्ध से कुछ भी हासिल नहीं होता। इसका मतलब यह है कि वार्ता विफल होने के बाद युद्ध करो, और युद्ध करने के बाद तबाही पर आंसू बहाओ। सवाल यह उठता है कि वार्ता कब विफल होती है? जब सामने वाले पक्ष में से कोई एक मूर्ख अड़ियल रुख अपनाता है और अंत में सभी उसका साथ देने पर मजबूर हो जाते हैं। खैर, क्या महाभारत युद्ध और युद्ध के बाद भारत तबाह हो गया था? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि महाभारत युद्ध के बाद भारत की क्या गति हुई। महाभारत की चर्चा सभी करते हैं, लेकिन इस युद्ध के परिणाम की चर्चा बहुत कम की जाती है। आओ आज हम इसका विश्लेषण करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आज की और आपके चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग अंत तक बने रहें, और चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। कौरव पांडवों की सेनाओं की जनसंख्या पहले हम दोस्तों जानते हैं। श्री कृष्ण की नारायणी सेना मिलाकर कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, तो पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली थी। इस तरह सभी महारथियों की सेनाओं को मिलाकर कुल 45 लाख से भी ज्यादा लोग युद्ध में भाग लिए थे। उस काल में धरती की जनसंख्या ज्यादा नहीं थी। यदि हम वर्तमान समय की 7 अरब जनसंख्या से तुलना करें तो आज विश्व के सभी सेनाएं मिलकर 1 करोड़ होंगी, लेकिन उस काल में जनसंख्या इतनी नहीं थी। 1947 के पहले भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ के आसपास। 1650 ईस्वी में संपूर्ण धरती की जनसंख्या लगभग 50 करोड़ थी। इस प्रकार यदि हम और पीछे जाएंगे तो धरती की जनसंख्या इससे भी आधी थी। तब क्या हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि 3112 ईसा पूर्व धरती की जनसंख्या कितनी रही होगी? अनुमान ज्ञान नहीं होता, यह वास्तविकता के करीब हो सकता है और नहीं भी। लेकिन यदि 1 करोड़ लोगों ने युद्ध में भाग लिया होगा तो निश्चित ही कम से कम भारत की जनसंख्या 5 से 6 करोड़ के बीच तो रही होगी, क्योंकि तब आज जितने शहर या गांव नहीं थे। युद्ध में मारे गए थे सभी, बचे थे मात्र 18। 45 लाख की सेना के बीच महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला, और इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15, यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे, जिनके नाम है कौरव के कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, जबकि पांडवों की ओर से युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण, सात्यकी आदि। हालांकि इतिहास के कुछ पन्नों के अनुसार महाभारत के युद्ध में 39,40,000 योद्धा मारे गए। अब आप सोचिए कि 6 करोड़ की आबादी में आधी तो महिलाएं होगी, यानी कि करीब 2.5 करोड़ महिलाएं। अब बचे 2.5 करोड़ पुरुष, जिसमें से लाखों तो बच्चे होंगे। मतलब यह युद्ध बूढ़े और जवानों ने यह लड़ा। उनमें से कुछ जवान तो उसके पुत्र ही थे, जिनका कोई पुत्र नहीं था। कौरव पक्ष, कौरव की ओर से तो दुर्योधन व उसके 99 भाइयों सहित भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, मद्र नरेश, शल्य, भूरिश्रवा, अम्बुलस, कलिंगराज, सुतायुध, शकुनी, भगदत्त, जयद्रथ, बिंद, अनुबिंद, कंबोजराज, सुदक्षिण और बृहद्दल और उनके पुत्र पौत्र युद्ध में शामिल थे, जो सभी मारे गए। कौरवों के कुल का नाश हो गया। कौरव वंश का एकमात्र युष्यु ही बचा था। और पांडव पक्ष की बात कर लेते हैं दोस्तों। पांडवों की ओर से अभिमन्यु, घटोत्कच, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, पांड्यराज, कुंती भोज, उत्तमौजा, शैब्य और अनुपराज, नील आज सहित पांडवों के लगभग 50 पुत्र भी युद्ध में मारे गए थे। पांडव वंश में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी की उत्तरा के गर्भ से पल रहा उनका एकमात्र पुत्र बचा था, जिसे श्री कृष्ण ने बचाया था। इसका नाम परीक्षित था। पांडव युद्ध जीतने के बाद भी हार ही गए थे, क्योंकि फिर उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। प्रत्येक पांडव के 10-10 पुत्र थे, लेकिन सभी मारे गए। श्री कृष्ण की नारायणी सेना और कुछ यादव युद्ध में बाद में गांधारी के शाप के चलते आपसी युद्ध में श्री कृष्ण के कुल का नाश हो गया। कौरवों की मां गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप दे डाला, जैसे मेरे बच्चों की दिन दर्दनाक मौत हुई है, उसी तरह तुम्हारा यादव परिवार भी आपसी युद्ध में तड़प तड़प कर मारा जाएगा। अन्य राजाओं का पक्ष, इस तरह हमने देखा है इस युद्ध में कई पिता और पुत्रों ने एक साथ भाग लिया था, जिसके चलते 3 पीढ़ी एक साथ खत्म हो गई थी। कौरव और पांडव के इस महायुद्ध में सिर्फ उनका ही वंश नष्ट नहीं हुआ, भारतवर्ष के कई राज्यों के राजाओं का वंश और उनकी सेनाओं का भी नाश हो गया था। इस युद्ध में देश विदेश के लाखों राजाओं, महाराजाओं और सैनिकों ने भाग लिया था। बिखर गया था भारत दोस्तों, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, जो हमारा आखिरी मुद्दा है। अब हम दोस्तों जानेंगे कैसे बिखर गया था भारत। किस तरह 3 पीढ़ी समाप्त हो गई थी। ऐसे में लाखों महिलाएं भरी जवानी में विधवा हो गई थी। लाखों महिलाओं के समक्ष पुरुषों का संकट खड़ा हो गया था।
अर्थात उनके विवाह के लिए पुरुषों का होना भी तो जरूरी है। यह सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है, अनुमान ज्ञान नहीं होता, लेकिन यह तय है कि इससे समाज में एक धर्म संकट की स्थिति खड़ी हो गई थी। समाज का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था, राज्यों में बिखराव हो गया था, इतने लोग नहीं थे कि वे राज्य की व्यवस्था को संचालित करते। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत से वैदिक धर्म, समाज, संस्कृति और सभ्यता का पतन हो गया था। इस युद्ध के बाद से ही अखंड भारत बहुधर्मी और बहुसंस्कृति का देश बनकर खंड खंड होता चला गया। युद्ध के बाद युधिष्ठिर संपूर्ण भारतवर्ष के राजा तो बन गए, लेकिन सब कुछ खोकर। किसी में भी पांडव में राजपाट करने की इच्छा नहीं थी। सभी को वैराग्य प्राप्त हो गया था। देखते हुए युधिष्ठिर ने राजा का सिंहासन परीक्षित को सौंप दिया और खुद चल पड़े हिमालय की ओर। जीवन की अंतिम यात्रा पर उनके साथ चले उनके चारों भाई और द्रौपदी आदि उनसे पहले ही धृतराष्ट्र और गांधारी हिमालय चले गए। वहीं सभी का अंत हो गए। महाभारत युद्ध के कारण देश बर्बाद हुआ। उस युद्ध ने समूचे आर्यावर्त को खंड खंड कर दिया। इस युद्ध के बाद देश टुकड़ों में बट गया। सैकड़ों वर्षों तक खामोशी छाई रही। लोग अपने अपने तरीके से जीवन यापन करने लगे। पौराणिक धर्म और अन्य कई तरह के धर्मों का विकास होने लगा। विदेशी भारत में आकर बसने लगे, जुटने लगे, आक्रमण करने लगे। यवन, यक्ष, हूण और कुषाणों का आक्रमण तो बहुत ही बाद में शुरू हुआ। उसके पहले महाभारत के बाद तो भारत के हजारों लाखों लोगों ने कालांतर में भारत से बाहर निकलकर अरब, तुर्क, मिस्र, मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन, रसिया आदि सभी जगह जाकर बसने लगे। धर्म का एक नया मार्ग खुलने लगा। वहां उन्होंने नई संस्कृति और धर्म की नींव रखी। इस बात का वर्णन कोई नहीं कर सकता है कि किस तरह जैन और हिंदू संतों ने अरब, यूरोप और रसिया में जाकर धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिसके चलते वहां कबीलों में जी रही मानव सभ्यता को ज्ञान की एक नई रोशनी मिली। महाभारत के बाद धीरे धीरे धर्म का केंद्र तक्षशिला पेशावर से हटकर मगध के पाटलिपुत्र में आ गया था, जो बाद में घातक सिद्ध हुआ। गर्ग संहिता महाभारत के बाद के इतिहास में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या कुल के मनु की 94 पीढ़ी में बृहद्रथ राजा हुए। उनके वंश के राजा क्रमशः सोमाधि, सुतस्रव, अयुतायु, तिरमित्र, सुकृत, बृहन्कर्मन, सेनाजित, विभु, सुचि, क्षेम, सुब्रत, निवृत्त, त्रिनेत्र, महासेन, सुमति, अचल, सुनेत्र, सत्यजीत, वीरजीत और अरिंजय हुए। इन्होंने मगध पर मोक्ष धर्म से पूर्व राज किया था। बृहद्रथ जरासंध वंश के रूप में 3233 ईस्वी में, तिरुपंच के 2021 पूर्व में चला। शत्रुंजय के समय श्री कृष्ण वंशी वज्र नाम का राज्य चला। बाद में यादवों के वंश मिथिला, मगध, विदर्भ, गंडक, जैसलमेर, करौठी, काठियावाड़, सतारा, दक्षिण मथुरा, पांडित्य, पांड्य देश, पल्लव आदि विभिन्न खंडों में बिखर गए। महाभारत के बाद कुरुवंश का अंतिम राजा निचच्छू था। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर नरेश निचच्छू ने, जो परीक्षित का वंशज युधिष्ठिर से 7वीं पीढ़ी में था, हस्तिनापुर के गंगा द्वारा बहा दिए जाने पर अपनी राजधानी वत्स देश की कौशाम्बी नगरी को बनाया। इसी वंश की 26वीं पीढ़ी में बुद्ध के समय में कौशाम्बी का राजा उदयन था। निचच्छू और कुरुओं के कुरुक्षेत्र से निकलने का उल्लेख सांख्यान स्रोत सूत्र में भी है। तो दोस्तों, मुझे आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ये जानकारी, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो। तब तक आप खुश रहो, मस्त रहो। जय श्री कृष्ण मित्रों।